चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक पे देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले टॉपिक पे हमारे थर्मेट रिएक्शन क्या है। थर्मेट रिएक्शन, द प्रोसेस ऑफ इग्नाइटिंग एल्युमिनियम एंड द फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। हमें एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है। एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑब्टेन इन मोल्टेन स्टेट। ये जो होगा वो मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बात करते हैं, इट इज यूज फॉर द वेल्डिंग रेल्स कॉल्ड एज थर्मेट वेल्डिंग। हम इसको जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसको वेल्डिंग करने के काम आती है, ये हमारी थर्मेट रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक 2 की तरफ। टॉपिक 2 क्या हमारा? रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? चलिए देखते हैं। द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स, वो प्रोसेस जिसमें सल्फाइड ओर्स कन्वर्ट होती हैं ऑक्साइड्स में। और प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ओर्स। सल्फाइड ओर्स किसमें कन्वर्ट्स हो रही हैं? ऑक्साइड्स में। बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। हम सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर मतलब स्ट्रांगली हीट करना है, एक्सेस अमाउंट में एयर देनी है। तो वो जो रिएक्शन होगी, वो जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे रोस्टिंग। इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो इवॉल्व होगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। आगे बढ़ते हैं। जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड। सल्फाइड से क्या बना दिया? ऑक्साइड बना दिया। और साथ में कौन सी गैस निकली? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास कैल्सिनेशन। क्या है? कैल्सिनेशन, द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर्स चेंज इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट ओर्स किस में चेंज हो रहा है? ऑक्साइड में। याद रखना है, रोस्टिंग में हमारा सल्फाइड ओर्स क्या हो रहे थे? सल्फाइड ओर्स कन्वर्ट हो रहे थे ऑक्साइड में। इसमें हमारा कार्बोनेट ओर्स ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर्स। तो कार्बोनेट्स और कन्वर्ट हो रहे हैं ऑक्साइड्स में ऑन हीटिंग स्ट्रांगली। तगड़ी हीट देनी है इन लिमिटेड एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। समझ में आता है? कार्बोनेट ओर्स को हीट देंगे लिमिटेड एयर में तो वो जो ऑक्साइड बनाएगा उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलेंगे। और सल्फाइड ओर्स को अगर हम हीट देंगे तो वो जो ऑक्साइड बनाएगा उसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोस्टिंग। रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट में एयर चाहिए, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर में ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए। CO2 गैस इज इवॉल्व। इसमें क्या होगा? CO2 गैस निकलेगी। जिंक कार्बोनेट प्लस CO2। अगर जिंक कार्बोनेट को हीट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट को अगर हीट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है? मेटल सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स विच आर रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें। वो है मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें। तो पढ़ लेते हैं। मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या होगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। ये हमारा बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। ठीक है। अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, बेस के साथ रिएक्शन हो रही है तो सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स known as ionic compounds। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। कैसे होते हैं? सॉलिड हार्ड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पानी में घुल जाते हैं और सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, इनमें नहीं घुलते। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मोल्टेन स्टेट में फ्री आयंस होते हैं, सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते हैं। तो इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ।
चलिए देखते हैं चैप्टर 4।